नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज लखनऊ आ पहुंची है और लखनऊ का ये CSRI सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एरोमेटिक प्लांट्स का संस्थान है। यहाँ पर कुछ बच्चे आए हुए हैं एक स्कूल से, वो यहाँ विजिट करेंगे और देखेंगे यहाँ के इंस्टीट्यूट के बारे में। जो भी यहाँ प्लांटेशन है उस प्लांट का क्या क्या काम होता है, किस किस औषधि में किस काम में आता है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की जो मानव वाटिका है वो बहुत ही सुंदर है, जो कि पूरे देश और दुनिया में जानी जाती है। यहाँ के साइंटिस्ट लोग मुझे बताएंगे उसके बारे में कि किस प्लांट का किस जगह कहां पर कब और कैसे उपयोग होता है। शैक्षिक भ्रमण में आज राजकीय हाई स्कूल परेठा मोहनलालगंज के अध्यापक समेत छात्र छात्राएं भी शैक्षिक भ्रमण में शामिल हुए। राजकीय हाई स्कूल परेठा का शैक्षिक भ्रमण लखनऊ के कुकरेल के समीप स्थित सीमैप तक था। शीतकालीन शैक्षिक भ्रमण में शामिल राजकीय हाई स्कूल परेठा मोहनलालगंज के अध्यापक समेत छात्र छात्राओं ने सीमैप के मानव गुण उपवन में जाकर पेड़ पौधों के नाम से वाकिफ हुए और उनके गुणों की जानकारियां प्राप्त की। अध्यापकों एवं छात्रों द्वारा देखे गए पेड़ पौधे कुछ इस तरह है: अश्वगंधा, समी, तुलसी, लेमन ग्रास, चंदन, खस, मिंट, पेपरमिंट, गुलाब, गेंदा, पापी, अरंड आदि पेड़ पौधे के कई प्रजातियों को प्रत्यक्ष रूप से देखा और उनके उपयोग की जानकारियां प्राप्त की। सीमैप के एडिटोरियम में राजकीय हाई स्कूल के अध्यापक समेत छात्र छात्राएं भी शामिल हुई, जिसमें उनको विजुअल के माध्यम से एग्रीकल्चर की जानकारियां बताई गई और CSIR के निदेशक डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी ने सभी अध्यापकों एवं छात्र छात्राओं को भी संबोधित किया और एक्सप्रेस न्यूज भारत के सीनियर एडिटर मुकेश मानव के साथ CSIR से संबंधित बात की। राजकीय हाई स्कूल परेठा मोहनलालगंज की प्रधानाध्यापिका शालिनी कन्नौजिया ने भी CSIR के निर्देशक समेत सभी कर्मचारियों का धन्यवाद किया और एक्सप्रेस न्यूज भारत के सीनियर एडिटर मुकेश मानव से बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज CSRI कैंपस में मौजूद है। मेरे साथ यहाँ के डायरेक्टर साहब मौजूद है। मैं इनसे बात करूंगा कि आपका संस्थान कैसे और किस तरीके से काम करता है और कहाँ कहाँ देश और दुनिया में जो यहाँ प्लांटेशन होता है, जो अभी हमने विजिट किया है, उसकी कहाँ तक पहुंच गए हैं और अभी नए कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत पे। धन्यवाद। इस समय आप CSIR सीमैप में हैं और CSIR सीमैप मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स पे काम करता है। मेडिसिनल का मतलब जो औषधीय पौधे हुए और एरोमेटिक जो सुगंध वाले पौधे, इसका अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप देखें तो अपना जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम था, चाहे आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, यूनानी हो, इनमें इन प्लांट्स का बहुत ज़्यादा ही उपयोग होता था। लेकिन क्योंकि उस पर हम लोगों ने उसका साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं किया था, इसलिए थोड़ी सी जानने में प्रॉब्लम आ रही थी। सीमैप ऐसी चीज़ें कर रहा है कि जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनमें वो गुण किस लिए होते हैं, क्यों हमारे लिए लाभकारी होते थे। चाहे अश्वगंधा को आप देखें, तुलसी को देखें, जिसके बहुत सारे लाभ बताए गए हैं, उसका साइंटिफिक बेसिस नहीं पता था। तो सीमैप उनका साइंटिफिक बेसिस पता करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे, ऐसी वैरायटीज निकाल रहा है जो कि उच्च कोटि की हो, जिनकी जो उपज हो बहुत ज़्यादा हो, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हम लोग जो वैरायटीज निकालें फार्मर्स तक जाएं, फार्मर्स उनको ग्रो करें और भारतवर्ष इसमें आत्मनिर्भर बने। अगर आप मेंथॉल मिंट को देखें तो 80 के दशक में भारतवर्ष में बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन सीमैप की जो वैरायटीज निकली और जो फार्मर्स ने उसको लिया, उसके कारण से पिछले 25 सालों से हम विश्व के नंबर 1 उत्पादक हैं और एक्सपोर्टर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सीमैप ने जो काम किया है वो लोगों तक पहुंचा है और विश्व स्तर तक पहुंचा है। इसके साथ में देखिए, एक आजकल हमारा प्रोग्राम चल रहा है जिसको हम लोग एरोमा मिशन कहते हैं। एरोमा मिशन से हम लोग पूरे भारतवर्ष के करीब करीब 25 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। तो जितनी भी एरोमेटिक क्रॉप्स होती हैं, चाहे लेमन ग्रास जिसको नींबू घास कहते हैं, वेटबर हो, पामरोजा हो, तुलसी हो, मेंथा हो, वो हम पूरे भारतवर्ष के किसानों को क्लस्टर्स बना के देते हैं और जब फार्मर्स उसको ग्रो करते हैं तब हम उनको डिस्टिलेशन यूनिट देते हैं कि उसको डिस्टिल करें और किस तरीके से फिर हम उनको इंडस्ट्री के साथ जोड़ें। तो
तो हम पूरा का पूरा उनको एक सोल्यूशन देते हैं कि अगर वो क्रॉप को ग्रो करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जब हमने कुछ जगहों पे पता किया, कुछ क्लस्टर्स में, तो जहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों की आमदनी को दुगना करता है, हमने 5 गुना तक किया है जी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा सीमैप केमिस्ट्री की फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, बायो प्रोस्पेक्शन की जो हमारे प्लांट्स हैं किस तरीके से डिफरेंट डिसीजेज में काम आ सकते हैं, वो अन्य अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मुझे आशा है कि अगले कुछ सालों में सीमैप अपने काम से पूरे विश्व में जाना जाएगा। तो जिस तरीके से मोदी जी का जो विजन है किसानों की आय दोगुनी हुई है, तो अगर वो प्लांटेशन का काम शुरू करते हैं, प्लांटेशन की खेती करते हैं, तो उससे बहुत आगे हमारे देश के किसान जो हैं वो जा सकते हैं। उसके लिए क्या मैसेज? हाँ, जैसा मैंने बताया कि जो पारंपरिक खेती जो हरित क्रांति के बाद चालू हुई, उसमें लोगों ने कुछ चीजें ही ग्रो करनी चालू की और हम लोग अपने जो ये मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स थे उनको भूल गए थे और दूसरे देशों पे निर्भर करने लगे थे। लेकिन जो सीमैप की जो वैरायटीज है वो उच्च श्रेणी की हैं, उनकी जो मटेरियल मिलता है वो बहुत ज्यादा मिलता है। तो उससे मैंने देखा है कि किसानों को बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है। और अगर इस तरीके से जिस तरीके से किसान हमसे जुड़ के काम कर रहे हैं, हमने अभी पिछले 5 साल में एरोमा मिशन में करीब 3000 किसानों के क्लस्टर बनाए हैं पूरे भारतवर्ष में। अगर इसी तरीके से हम क्लस्टर बनाते रहे और लोग हमसे जुड़ते रहे तो ये जरूर होगा कि जो हम दूसरे देशों पे निर्भर करते हैं वो नहीं रहेंगे, इन चीजों पे हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और किसानों को उससे बहुत फायदा होने जा रहा है। और उनकी उपज जो है, उनकी जो आमदनी है, दो तो मैं कहूँगा कम है, कम से कम 4 से 5 टाइम्स बढ़ेगी। 5 टाइम्स बढ़ेगी। एक आखिरी सवाल है आपसे, जिस तरीके से यहाँ किसान मेले का आयोजन किया जाता है, तो इस बार भी कब हो रहा है और कैसे लोग किसान यहाँ आपको इनवाइट करना चाहते हैं? किसान मेला हर साल 31 जनवरी को यहाँ पे होता है जी। पिछले 2 साल कोविड चल रहा था, लेकिन हमने फिर भी किसान मेला को रोका नहीं था। हमने उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी थी। एक दिन की जगह पे हमने 20 दिन और 10 दिन तक किया था और 200 किसानों को रोज बुला रहे थे। लेकिन अगर 2019 में देखें तो यहाँ पे 7000 किसान एक दिन में आए थे। इस बार भी अगर कोविड का उतना ज्यादा नहीं रहा और हमें पूरी तरीके से छूट मिली तो मुझे लगता है 5000 से ज्यादा किसान यहाँ पे आने वाले हैं और उनको उस समय किसान मेले का आयोजन किया जाता है, तो इस बार भी कब हो रहा है और कैसे लोग किसान यहाँ आपको इनवाइट करना चाहते हैं? किसान मेला हर साल 31 जनवरी को यहाँ पे होता है जी। पिछले 2 साल कोविड चल रहा था, लेकिन हमने फिर भी किसान मेला को रोका नहीं था। हमने उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी थी। एक दिन की जगह पे हमने 20 दिन और 10 दिन तक किया था और 200 किसानों को रोज बुला रहे थे। लेकिन अगर 2019 में देखें तो यहाँ पे 7000 किसान एक दिन में आए थे। इस बार भी अगर कोविड का उतना ज्यादा नहीं रहा और हमें पूरी तरीके से छूट मिली तो मुझे लगता है 5000 से ज्यादा किसान यहाँ पे आने वाले हैं और उनको उस समय जो अच्छा प्लांटिंग मटेरियल वो दिया जाएगा, उनको एग्रो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा और बताया जाएगा किस तरीके से वो इन चीजों की खेती करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि जिन लोगों तक भी ये मैसेज पहुँच रहा है वो अपने आसपास के किसानों को बताएं कि 31 जनवरी को सीमैप पे आएं और यहाँ पे जानकारी प्राप्त करें और अच्छी किस्म के प्लांटिंग मटेरियल को प्राप्त करें जिससे अपनी आमदनी को बढ़ाएं। तो आप लोगों ने देखा कि मेरे साथ डायरेक्टर साहब मौजूद थे। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किसानों के लिए 2 गुनी नहीं बल्कि 4 गुनी और 5 गुनी आय भी हो सकती है अगर वो प्लांटेशन की खेती शुरू करते हैं। मेरे साथ राजकीय हाई स्कूल परेठा मोहनलालगंज लखनऊ की प्रधानाध्यापिका मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि यहाँ पर इनके स्कूल के जो 9th और 10th के जो बच्चे हैं उनको आज सीमैप में विजिट कराया गया, तो उनका क्या विजन था, किस तरीके से उन्होंने यहाँ क्या क्या सीखा। सर, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत में। शैक्षिक भ्रमण जैसे कि हमारे सामने जब यह प्रोग्राम आया विभाग की ओर से तो मैंने देखा और इस संस्था के बारे में मैंने बहुत सुना था कि लखनऊ के अंदर ये संस्था नेशनल लेवल की एक संस्था है और यहाँ मेरे मस्तिष्क में ये विचार आया क्यों ना कि ये हमारे बच्चे जो हैं वो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं और इन्हें बाहर ऐसी जगह लेके जाया जाए
कि जो कि इनका मेन ये किसान और खेती से पे इनका पूरा पारिवारिक जीवन जो व्यतीत हो रहा है, और इस उसमें ये आकर के शैक्षिक भ्रमण का देखिए मेन उद्देश्य विद्यालय की 4 दीवार से निकलकर जब बच्चा बाहर आता है और प्रत्यक्ष अनुभव, यहाँ पर हम जो किताबों में पढ़ रहे हैं उसके बाद जब हम वास्तविक रूप से उसे प्रैक्टिकल जो फील्ड में ले करके आते हैं, जैसे वो साइंस में प्रैक्टिकल करता है और यहाँ पर आकर के उसने जो कुछ देखा वास्तविक, यानी एक हमारा जो शिक्षण सूत्र भी होता है कहता है प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित। तो यहाँ शैक्षिक भ्रमण का मेन उद्देश्य क्या है, और प्रत्यक्ष जो हम अनुभव कर रहे हैं, भ्रमण के द्वारा जो हमें अनुभव मिला, उस अनुभव से बच्चों ने हमारे जो सीखा वो अनुभव उनका एकदम स्थायी, और जो उनके पास ज्ञान था उन्हें आज उन्होंने अपने प्रयोगात्मक रूप में देखा और उन्हें वो लाइफ में भी हमेशा याद रहेगा। ये अनुभव वाली चीज हमेशा स्थायी रहेगी। इसीलिए टीचिंग में एक फॉर्मूला भी है, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखना, यानी कि उन्होंने देखा जो भी, जैसे हमारे बच्चों ने हमें बताया कि हमारे यहाँ भी पिपरमिंट की खेती होती है, लेकिन पिपरमिंट की खेती के साथ साथ उन्हें ये भी अनुभव हुआ कि यहाँ पर वो एक वैरायटी ही जानते रहे होंगे जिसका कि उनके खेतों में उत्पादन चल रहा है, उनका जो भी कार्य चल रहा है, लेकिन वहाँ आज इन्होंने देखा कि उसकी कितनी वैरायटियाँ काम हैं इस संस्थान के अंदर। और जब वो भी अभी उस 9th 10th में आए, आज एक अच्छा अनुभव लिया, या अपने पेरेंट्स से जाकर के शेयर करेंगे कि वहाँ पर इस तरह हम लोगों ने देखा और इतने प्रकार की खेतियाँ होती हैं और उसका हमारे व्यावसायिक इसमें भी यूज है, जिससे हमें अपने रोजगार का एक साधन बना सकते हैं। तो वो एक अच्छा इसका लाभ अपने जीवन में ले सकेंगे और आगे चल करके जीविकोपार्जन का एक साधन भी बना सकेंगे। तो मेरे ख्याल से आज हमारे बच्चे इस संस्थान में आकर के बहुत लाभान्वित हुए होंगे। मैं यहाँ के स्टाफ, डायरेक्टर महोदय के और यहाँ के पूरे स्टाफ और अपने सारे शिक्षक वर्ग, अपने प्यारे बच्चों का सबका बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को अभी दिखाया था हमने कि शैक्षिक भ्रमण था आज राजकीय हाई स्कूल परेठा मोहनलालगंज लखनऊ के जो बच्चे 9th और 10th के यहाँ आए हुए थे, उनमें से 2 बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे पहले बात करूंगा कि आज यहाँ आकर के क्या क्या देखा है और उससे क्या सीख ली है और आगे बड़े होकर के वो क्या बनना चाहते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या करते हैं फादर आपके? टीचर हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ आने का मकसद क्या था, या यहाँ आकर के क्या सीखा? क्या लग रहा है आपको कि यहाँ आना चाहिए, आने का मकसद हमारा पूरा हुआ? हाँ बोलो। सर, पहली बात तो यहाँ आके हमें बहुत ही अच्छा लगा, और मैं सबसे पहले अपने जो शिक्षक लोग हैं सर, उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उनकी वजह से मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त हुई जो हालांकि हम लोग को नहीं मालूम थी। और यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं बिना किसी मटेरियल के। जो हमारे घर के आसपास की चीज़ें, प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं? बड़े होकर के सर, मेरा तो सपना है IPS बनने का। IPS बनना है। चलिए, तो आपने देखा मेरे साथ एक बच्ची मौजूद थी, जिस तरीके से इसने बताया कि यहाँ का जो भ्रमण था उसका जो मकसद था वो असली पूरा हो गया। हालांकि बड़े होकर के वो IPS बनना चाहती है। मेरे साथ एक और बच्चा मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है बेटा? आशीष यादव जी, क्या मकसद था यहाँ आने का? यहाँ आने का हमारा मकसद था कि हम यहाँ पर एक नई जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमारे प्रधानाचार्य जी ने और हमारे अध्यापक महोदय ने बताया कि इन प्लांटों की खेती से हम अपनी आय को 2-4 गुना कर सकते हैं। वैसे तो मेरे पापा एक किसान हैं, जिससे मैं अपने घर पर जाकर ये भी बता सकता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा, और इससे हमारे पापा और हमारे अगल बगल के जो किसान हैं उनको यह बताया जाए कि ये जो चीज़ें हैं उनको अगर जो नई तरीके से खेती की जाए तो अपनी आय में कैसे बढ़ोतरी की जा सकती है। तो क्या लग रहा है आपको, बड़े बनने के क्या बनना है बड़े होकर के? बड़े होकर मुझे अपने अभय सर की तरह एक शिक्षक बनना है। और बड़ी अच्छी थिंकिंग है। जैसे कि बच्चों ने मुझे बताया, इस बच्चे ने बताया कि मुझे शिक्षक बनना है। शिक्षक की जो एक परिभाषा है वो बहुत ही अद्भुत है। जिस तरीके से कि आज हम इस मुकाम तक पहुंचे वो शिक्षक की ही देन है। और यहाँ पर ये सारे बच्चे हैं,
ये एक शिक्षक ही इस प्रवेश में ला सकता है इनको कि कोई आईएएस बनेगा तो कोई डीएम बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा, कोई इस देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है। जो बच्चे हैं हमारे देश का भविष्य होते हैं। आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की।